लोग इस बात से परेशान हैं अब क्या होगा, खासकर हम गरीब जैसे लोग। पेट्रोल महंगा, तेल महंगा, गैस महंगा, क्या करें। सभी लोग परेशान हैं इस बात से कि क्या करें यार। लेकिन एक्चुअल में जो आपसे बात करना चाहता हूँ, ये बात ये है कि ये जो गांजा और नशा, ये सब के लिए नुकसानदेह होता है। मैं इस नशे की बात क्यों कर रहा हूँ कि मेरे को लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप, यूएसए के प्रेसिडेंट, सुबह सुबह खाली पेट नशा करते हैं और फिर पता नहीं क्या क्या कर देते हैं नशे की हालत में। कभी वो टैक्स को 50% इंडिया हमारी कंट्री के ऊपर बढ़ा देता है, कभी 18 कर देता है। कभी वेनेजुएला में वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को उठा के ले जाता है, जैसे किसी चपरासी को उठा के ले जाते हैं। अब उसने बुरी तरह फंस गया, पंगा ले लिया ईरान के साथ। अब उसकी जान नहीं छूट रही है। वो जंग से दूर भागना चाहता है लेकिन भाग नहीं पा रहा। वो बुरी तरह फंस गया। अब लोग इस बात पे मज़े ले रहे हैं कि चलो जो हो गया सो हो गया, मगर इस बात पे मज़े ले रहे हैं पाकिस्तान जो कंट्री फ़ोन कॉल पे अपनी हुकूमत को चेंज करती है, उसको अमेरिका को वेनेजुएला की तरह, ईरान की तरह वहाँ पे फौजी अटैक नहीं करना पड़ता या फौजी कार्रवाई नहीं करनी पड़ती। खाली वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, या वहाँ तो प्राइम मिनिस्टर होता ही नहीं है क्योंकि वहाँ फौजी राज है। आसिम मुनीर को फ़ोन कॉल के या भाजपा को फ़ोन कॉल करके ये बोलना पड़ता, भाई फलानी को हटा, फलानी को लगाओ। इतनी सस्ती कंट्री, मतलब फौज एटमी पावर हो के भी उसको वो थर्ड क्लास कंट्री माना जाता है। मज़े की बात यह है कि अब उसी को बोल रहा है कि तुम लोग क्या बोलते हैं इसको, सीज़ फायर करा दो। मतलब ये नशे की हालत में वो ट्रम्प करता है। उसको पता है ये घटिया कंट्री है, कुछ नहीं कर सकती है। यहाँ के 80% लोग पाकिस्तान के ख़राब नहीं है, वो 80% लोग डेमोक्रेसी चाहते हैं। उन्होंने पिछले साल इलेक्शन में 8 फरवरी को शायद तकरीबन 86% लोगों ने इमरान खान को दिया था वोट। लेकिन फिर भी उसको वो वोट रास नहीं आया। उसको हटा के फौजी शासन और ऐसे थर्ड क्लास आदमी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जिसको बात करना भी नहीं आता। अच्छा, ऐसे प्रेसिडेंट को बात करना बनाया, प्रेसिडेंट बनाया जो बिल्कुल बात नहीं आती है, तो वो कोई पढ़ता है, उसको पढ़ने लिख के भी नहीं पढ़ना आता। तो क्या करें यार। इसीलिए बोल रहे हैं कि पूरी दुनिया परेशान है इन पागलों जैसे शहबाज शरीफ, ट्रम्प, इन जैसे लोगों से पाला पड़ रहा पूरी दुनिया का। अभी सबसे इजराइल जुल्म कर रहा, पूरी दुनिया पे बमबारी कर रहा, बच्चों को मार रहा है। और अब पाकिस्तान दूसरा इजराइल बन गया। वो मासूम अफगानियों पे, जिनके पास बेचारों के पास हॉस्पिटल नहीं है, कुछ नहीं है, उन पे ऊपर अटैक कर देता और इसराइल बनना चाहता है। लेकिन वो अफगानिस्तान है, उनको पूरी दुनिया को पता है वो किसको वो ट्रम्प, उनके बाप जैसे ट्रम्प को उसने 24 घंटे का टाइम दिया, बोला निकलता नहीं तो मार मार के तेरा भूत बना देंगे। वो निकल गया। सोवियत यूनियन क्या क्या हाल कर दिया अफगानियों ने, वो पूरी दुनिया जानती है। उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसकी $100 ट्रिलियन का नुकसान करके फिर वो रशिया आज तक फिर नहीं बिखर पाया। वो बिखर गया, 11 या 12 टुकड़ों में वो बिखर गया। अब हम गरीब लोगों का क्या होगा। हम लोग बुरी तरह फंसे इन पागल जैसे ट्रम्प, शहबाज शरीफ, इन जैसे लोगों से बुरी तरह परेशान हैं लोग। क्या करें क्या नहीं करें। तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि इन जैसे आसिम मुनीर, ट्रम्प, नेतन्याहू से छुटकारा मिले पूरी दुनिया को, पाकिस्तानी लोगों को भी उसका से छुटकारा मिले। हमें पाकिस्तान हम इंडियंस को पाकिस्तानी से कोई शिकवा नहीं है क्योंकि वो 80% लोग डेमोक्रेसी चाहते हैं। लेकिन वहाँ की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो पूरी दुनिया की इजराइली वाली इस्टेब्लिशमेंट जैसे रोल अदा कर रही है, उससे पूरी दुनिया नफरत करते हैं।
ایسے ہمارے کشمیریوں کو خوبیہ ہو رکھا تھا، پاکستان کا خوبیہ ہو رکھا تھا، مطلب 90 30 35 سال پہلے. شکر اللہ کا جب سے نیٹ کھل گیا پاکستان کی اصلیت پتہ لگ گئی کہ یہ کتنا گیا گزرا کنٹری ہے. اب اس سے ہم سب نفرت کرتے ہیں. 5 ٹائم کی نماز میں اس کی بربادی کی دعا کرتے ہیں کہ ایسا اس سے ٹھیک ہے اس پہ افغانستان قبضہ کرے، انڈیا قبضہ کرے، تو کم سے کم وہاں لوگوں کو چھٹکارا مل جائے. وہ 70 سال سے پیس رہے ہیں. اگر کوئی اچھا نیتا نکل گیا، کوئی لیڈر مل گیا، ذوالفقار علی بھٹو، عمران خان، ان جیسے لیڈروں کو مار دیتے ہیں. ایک کو تو جیل میں بند کیا ہوا ہے، وہ بھی 6 فٹ کمرے میں بند کیا ہوا اس کو، مطلب دنیا سے بالکل الگ تھلگ کر رہا ہے. لیکن اس کو ماننا پڑے گا اس کی بہادری کو. اتنا اسٹرانگ آدمی تو میں نے آج تک کوئی دیکھا نہیں. نرسنگ منڈیلا تھا جیل میں، لیکن نرسنگ منڈیلا کو انگریزوں نے فیسلٹی بھی دی تھی افریقنوں نے. وہ ملاقات بھی کر سکتا کسی سے، ملاقات بھی کر سکتا تھا، آرام سے کھا پی سکتا، اس کے ساتھ ملنے بھی لوگ آتے تھے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس عمران خان کے ساتھ اپنے بیٹوں تک، اپنی بہن تک ملنے نہیں دیا جا رہا. ہمیں اس ملک سے کوئی لینا دینا نہ، ہم اپنے انڈیا میں خوش ہیں، لیکن انسانیت کے ناطے بڑا دکھ ہو رہا ہے. تو ہم پوری مسلمان امت، چاہے بھی جو بھی انسان ہے، دعا اللہ سے، بھگوان سے، ایشور سے دعا کرو کہ ان سب گھٹیا لوگوں کا سے چھٹکارا مل جائے. ٹرمپ سے، نیتن سے، اور عاصم منیر جیسے وحشی انسانوں سے. باقی آپ سب دعاؤں میں یاد رکھیں اور اس میری چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے. آمین یا رب العالمین.